दोस्तों, आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी टिल डेथ एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में दिखाते हैं कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पनिश करता है और फिर उसके साथ आगे क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मूवी के स्टार्टिंग में एमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मैरिज से खुश नहीं थी। उसका हस्बैंड मार्क एक बहुत बड़ा लॉयर है। एमा का टॉम नाम के आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन आज ये ब्रेकअप कर रही है और टॉम से मिलने के बाद वहाँ से जाने लगती है। हमें पता चलता है कि कल एमा की मैरिज एनिवर्सरी है। अगले दिन एमा मार्क के ऑफिस जाती है तो वहां से डेस्क पर उसको एक फाइल मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले जब एमा फोटोग्राफर थी तब बॉबी नाम के एक चोर ने उस पर अटैक किया था, जिसमें एमा को काफी चोट आई थी, लेकिन वो बॉबी की आंख में चाबी मारकर वहां से बच निकली थी। तब एमा का केस मार्क को मिला था और ये दोनों पहली बार मिले थे। मार्क ने बॉबी को जेल में डलवाया था और एमा की काफी हेल्प की थी। शायद एमा ने इसी वजह से मार्क से शादी कर ली। एमा मार्क से पूछती है कि बॉबी की फाइल तुम्हारे डेस्क पर क्या कर रही है। मार्क कहता है कि बॉबी बेल अप्लाई कर रहा है और मैं फिर से उसका केस स्टडी कर रहा हूँ। जब मार्क और एमा ऑफिस से निकल रहे होते हैं तो वहाँ टॉम भी आ जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि मार्क टॉम का बॉस है। अब वो दोनों डिनर पर जाते हैं और वहाँ मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। इसके बाद वो एमा को अपने लेक हाउस पर लेकर जाता है जहाँ वो पहले जाया करते थे। वहाँ मार्क ने अपनी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था। एक रूम में उनकी पुरानी फोटोग्राफ्स थी जिनमें वो काफी खुश लग रहे थे। मार्क एमा से प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगली सुबह जब एमा उठती है तो मार्क उसके पास बैठा होता है। वो काफी खुश थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका हाथ मार्क के हाथ के साथ एक हैंडकफ से बंधा हुआ है। उसको कुछ समझ नहीं आता, तभी मार्क खुद को गोली मार लेता है। एमा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। एमा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो फोन ट्राई करती है लेकिन फोन भी डेड था। अब एमा उसकी गन उठाती है लेकिन वो भी खाली थी। एमा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है कि वो हैंडकफ को कैसे खोले, इसलिए वो उसकी डेड बॉडी को घसीटते हुए वार्डरोब की तरफ जाती है। वही वार्डरोब में उसका वेडिंग गाउन था और उसके पीछे एक सेफ था। गाउन का यूज करते हुए वो मार्क की बॉडी के साथ नीचे आ जाती है और उसने मार्क की शर्ट भी पहन ली थी क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद वो अपना फोन ढूंढती है जिसे मार्क ने पहले ही खराब कर दिया था और घर में एक भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिससे वो हैंडकफ को तोड़ सके। मार्क सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। अब एमा उसकी बॉडी से फ्री नहीं हो सकती थी, इसलिए वो डेड बॉडी के साथ ही वहां से निकलने का सोचती है और किसी तरह उसे कार तक घसीट कर लेकर जाती है। उसे कार में डालकर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि कार का फ्यूल मार्क ने पहले से ही निकाल लिया था और उसने अपनी एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ी थी जिसमें वो बताता है कि वो सब कुछ जान गया था। वो कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया उसके बदले में तुमने मुझे चीट किया। अब एमा उसकी डेड बॉडी को घसीट कर फिर से घर में ले जाती है और सबसे पहले अपने फेस से सारा ब्लड साफ करती है। वो अपने नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नेकलेस नहीं निकलता। इसके बाद एमा बेसमेंट में जाती है क्योंकि हो सकता है वहाँ कुछ टूल्स हो, लेकिन मार्क ने वहाँ से सारे टूल्स हटा दिए थे। अब किसी तरह एमा उसकी बॉडी को लेकर फिर से ऊपर जाती है। वहीं पर वो फोटोग्राफ वाला रूम भी था। जब एमा फोटोज देखती है तो वहाँ उसके अटैक के बाद की फोटोज थी और साथ ही बॉबी की एक बड़ी सी फोटो भी होती है जिसे देखकर एमा काफी डर जाती है। तभी उसको बाहर से कार की आवाज सुनाई देती है। एमा जल्दी से गेट को लॉक करती है और अब उसे पता चलता है कि बाहर टॉम है और वो इसलिए आया है क्योंकि मार्क ने एमा के मोबाइल से टॉम को मैसेज किया था, यानी कि मार्क कुछ बड़ा प्लान करके गया है। एमा टॉम को सब कुछ बता देती है। तब टॉम कहता है कि ये मार्क ने ऑफिस में रेड की वजह से किया है। कल रात मार्क के ऑफिस में रेड पड़ी थी जिससे पुलिस को कई सारे सबूत मिले और मार्क के ऊपर कुछ केस करप्शन के भी थे, यानी मार्क को पता था वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने सुसाइड करना ही ठीक समझा और वो साथ ही एमा को भी सबक सिखाना चाहता था। अब टॉम पुलिस को कॉल करने की सोचता है लेकिन उसका फोन कार में होता है। वो फोन लेने जाने लगता है, तभी वो देखता है कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है जिसे उसने रास्ते में देखा था। टॉम एमा को अंदर भेजकर खुद बाहर चला जाता है। ट्रक से जिमी नाम का आदमी निकलता है। वो कहता है कि वो प्लम्बर है और मार्क ने उसे बुलाया है। टॉम उसे पैसे देकर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी ट्रक में से उसका भाई निकलता है जो और कोई नहीं बॉबी था और वो टॉम को मार देता है। मतलब मार्क ने ही उसको जेल से निकलवाया था ताकि ये टॉम और एमा को मार सके और उनकी पेमेंट के लिए उसने डायमंड्स को सेफ में रखा था। जिमी यहाँ सिर्फ सेफ को खोलने आया था क्योंकि वो लॉकर्स का काम करता था। अब वो दोनों घर की तलाशी ले रहे होते हैं
लेकिन एमा घर से निकल जाती है और एक बोट शेड तक पहुंचती है जहां उसको एंकर टूल मिलता है। एमा उसका यूज करके मार्क की डेड बॉडी का हाथ काटने लगती है। तभी आवाज सुन के जिमी वहां आ जाता है, लेकिन एमा जल्दी से उस बोट में छिप जाती है। जिमी डेड बॉडी को देखकर डर जाता है। वो बॉबी को वहां लेकर आता है। वो देखते हैं कि ये तो वही आदमी है जिसने हमें एमा को किल करने के लिए बुलाया था। जिमी कहता है कि हम हीरे लेकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन बॉबी को अपना बदला भी लेना था और सेफ का कोड एमा जानती है, इसलिए उसे पकड़ना जरूरी है। एमा बोट के नीचे छिपकर सारी बातें सुन रही थी। उनके जाने के बाद वो अपने पैरों को कवर करती है और तभी उसे गैस कैन भी मिल जाता है जिसमें फ्यूल था। दूसरी तरफ बॉबी जिमी को मार्क की डेड बॉडी लाने के लिए बोलता है, क्योंकि सेफ पर फिंगरप्रिंट तो मार्क के ही लगने थे। एमा फ्यूल को लेकर कार तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार में फ्यूल डालना शुरू करती है वहाँ बॉबी आ जाता है। एमा कार के नीचे छिप जाती है और बॉबी समझ जाता है कि एमा यहीं कहीं है, वो भागी नहीं है। एमा वहाँ से भागकर बेसमेंट में आ जाती है। बॉबी जिमी को समझाता है कि हमको एमा को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वो यही है और कार में फ्यूल उसने ही लगाया है। इसके बाद बॉबी भी बेसमेंट में आता है और एमा ऊपर की ओर जाने लगती है और वहीं सीढ़ियों पर छिप जाती है, क्योंकि दूसरी साइड जिमी डेड बॉडी लेकर जा रहा था। अब दोनों ही उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी कार का अलार्म ऑन हो जाता है और वो दोनों बाहर देखने के लिए भाग जाते हैं। वो अलार्म एमा ने ही बजाया था, क्योंकि चाबी उसी के पास थी। वो दोनों समझ जाते हैं एमा घर में ही है और दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि टॉम की जूते गायब हैं। वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। बॉबी को ऊपर से आवाज आती है और वो वहाँ देखने जाता है। वहाँ पर एमा उस पर अटैक कर देती है और उसको नीचे गिरा देती है। जिमी उसको बचाने जाता है, लेकिन एमा उस पर भी अटैक कर देती है और उसको रूम में लॉक कर देती है। एमा वहाँ से भागकर कार तक पहुँच जाती है। उसके पीछे बॉबी भी आ जाता है। तब तक एमा ने पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती बॉबी फोन तोड़ देता है। जिमी भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि पुलिस कभी भी यहाँ आती ही होगी। लेकिन बॉबी डायमंड्स के बिना नहीं जाने वाला था और वो जिमी को भी मारता है और उसको धमकी देता है। वो एमा को फिर से मार्क के साथ चेंट कर देते हैं और बॉबी एमा से सेफ का कोड पूछने लगता है। एमा मना कर देती है कि मुझे नहीं पता। बॉबी उसके पैर की उंगलियां काटने की धमकी देता है। तभी जिमी गन उठाकर उसे रोकता है। एमा बोलती है कि वो कोड तभी बताएंगी जब वो दोनों उसको फ्री कर देंगे। जिमी फिर उसे डील करता है और उसकी हैंडकफ खोल देता है और एमा उनको कोड बता देती है। लेकिन जब वो सेफ को खोलते हैं तो उसमें डायमंड्स नहीं होते। बॉबी को एक हैक्सो मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है, जो डायमंड्स तुम ढूंढ रहे हो वो एमा के नेकलेस में है और मार्क ने उसको ऐसा ही नेकलेस गिफ्ट किया था जो खुल नहीं सकता था। और जिमी भी बॉबी को रोकता है कि मैं इसको खोल दूंगा, तुम कुछ गलत मत करना। अब बॉबी जिमी से गन लेकर एमा को शूट करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। तब वो एमा को मारने लगता है, लेकिन जिमी उसे रोकता है और इस सब के बीच गलती से जिमी मारा जाता है। बॉबी फिर एमा को अपने भाई की डेथ का जिम्मेदार मानता है और उस पर अटैक करता है। वो उस पर नाइफ से कई बार अटैक करता है, लेकिन एमा बचती रहती है। एमा किसी तरह उसको मार्क की डेड बॉडी के साथ हैंडकफ कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो जल्दी से कार लेकर वहाँ से निकल रही थी, लेकिन जल्दबाजी में वो टॉम की कार को हिट कर देती है। बॉबी भी वहाँ मार्क की डेड बॉडी घसीटता हुआ आ जाता है। एमा बॉबी को मारने के चक्कर में कार का बैलेंस खो देती है और कार क्रैश हो जाती है। बॉबी कार में जाकर देखता है, लेकिन एमा वहाँ से भाग जाती है। अब सिर्फ एमा के पास एक ही रास्ता बचता है, वो लेक को पार करके वहाँ से निकल सकती थी। लेकिन तभी बॉबी उसको पकड़ लेता है। दोनों में फिर से फाइट होती है और एमा नाइफ से उसको मारती है, लेकिन वहाँ की बर्फ भी टूट जाती है। इस वजह से मार्क की बॉडी अंदर गिर जाती है। बॉडी के साथ बॉबी भी गिर जाता है, साथ ही वो एमा को भी खींच लेता है। पानी के अंदर एमा चाकू से उसकी दूसरी आंख में मार देती है और वहां से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ऊपर आने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वहां बहुत बर्फ जमी हुई थी। वो नाइफ की हेल्प से बर्फ को तोड़ देती है और ऊपर आ जाती है। अब एमा बर्फ पर अकेली लेटी हुई थी। वो अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और उसको भी पानी में गिरा देती है। दूर से एमा को पुलिस के सायरन की आवाज आती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको टिल डेथ मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।